मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी की बहुमत की सरकार बनी। सरकार बनने के पहले राजस्थान के हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मीट की दुकान बंद करने निकल गए, बाद में माफी मांगी। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फरमान आया है या मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा पास किया गया है कि खुले में मीट की बिक्री नहीं होनी चाहिए। ये सभी मामलों पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती जी के द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देश सर्वोपरि, सिर्फ सच के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने क्या आलोचना की, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाकर कहीं बीएसपी से कोई गलती तो नहीं हो गई, या अब बीएसपी नई ऊंचाई की ओर होगी। आप वीडियो में बने रहिए। पहले यह जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनते ही बीजेपी सरकार ने क्या कदम उठाया है। और इसी प्रकार से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस और मछली आदि का क्रय विक्रय प्रतिबंधित करने हेतु 15 दिवस का विशेष अभियान चलाए जाने का जो दिशा निर्देश जारी किए, मैं मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पूरी कैबिनेट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने सुना मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने क्या कहा। इसी प्रकार 3 दिसंबर को जैसे ही चुनाव के नतीजे राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में आया, उसके अगले दिन जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी का फरमान आया कि मीट चिकन की सभी दुकानें यथाशीघ्र बंद हो। यह अलग बात है कि अगले दिन ही उन्हें संविधान में लिखित कानून का पता चल गया, इसीलिए बाल मुकुंद आचार्य ने माफी मांग ली। यही सब मामला को लेकर बीजेपी के तुगलकी फरमान को लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने ट्वीट कर भाजपा को करारा जवाब दी है। मध्य प्रदेश की नई बनी भाजपा सरकार द्वारा बेरोजगारों व अन्य गरीब मेहनतकशों को रोजी रोटी उपलब्ध कराने की जरूरी फैसला करने के बजाय रोजगार के अभाव में मछली, अंडा, मीट आदि का खुले में स्वरोजगार करने वालों पर दमन शुरू कर देना कितना उचित है। इस विवादित फैसले पर पुनर्विचार जरूरी है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी के द्वारा दूसरा ट्वीट की है कि मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि सभी सरकारों से महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने पर ही पूरी तन्मयता से काम करने की जरूरत है। फिर भी इन वस्तुओं के खुले में व्यापार करने पर उतनी ज्यादा आपत्ति है तो उन्हें उजाड़ने से पहले दुकान अलॉट करने की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी के द्वारा तेलुगु और हिंदी भाषा में ट्वीट किए हैं कि आजीविका के लिए मांस, अंडे और मछली का व्यापार करने वाले अधिकांश लोग दलित, अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। भाजपा सरकार जानबूझकर इस व्यवसाय करने वाले लोगों को परेशान कर रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश भर में भाजपा सरकार योजनाबद्ध तरीके से दलित, अल्पसंख्यकों के रोजगार के अवसर खत्म कर रही है और विशेष वर्ग को बढ़ावा दे रही है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। अब बात करते हैं बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का। आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनते ही बहुजन विरोधी के द्वारा यह भ्रम फैलाया जाने लगा कि मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा की अपमान है। बहुत सारे बहुजन संस्था के भीतर भी खलबली मचने लगा कि बीएसपी का चेहरा युवा होगा तो हम वोटों और नोटों की राजनीति कैसे करेंगे। अगर बहन मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी को सौंपी है तो बहुत सोच के ही यह जवाबदेही आकाश आनंद को सौंपी होगी। आकाश आनंद जी को सामने आने के बाद अब देश का युवाओं का झुकाव बीएसपी की ओर होगा, जो युवा कुछ वर्षों में भटक गए थे। इससे बहुजन समाज पार्टी हर राज्य से और मजबूती के साथ लोगों के बीच अपना मिशन पहुंचाएगा। इस वीडियो में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा।